भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मैं समाचारों के साथ बाबूलाल अहिरवार। अब समाचार विस्तार से। तो मध्य प्रदेश में मौसम बदल गया है। बीते 24 घंटे के दौरान पश्चिम मध्य में अलग अलग स्थानों में भारी बारिश दर्ज की गई है। इंदौर, हरदा और उज्जैन जिले में झमाझम बारिश हुई तो देवास के विभिन्न इलाकों में ओले गिरे। रीवा, मंडला, जबलपुर, डिंडोरी और कटनी जिलों के विभिन्न इलाकों में हल्की बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने 11 से 15 मई के दौरान मध्य प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में ओले गिरने और बारिश का येलो ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश में अगले 4 दिन तक मौसम खराब रहेगा। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान पश्चिमी मध्य में आंधी, बारिश और ओले गिरने की चेतावनी दी है। इसको लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं पूरे मध्य प्रदेश में येलो अलर्ट है। खासकर पश्चिमी मध्य प्रदेश में 11 से 13 मई के दौरान गरज चमक, तेज हवाओं के साथ व्यापक रूप से हल्की सी बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश में 1996 से ही बीजेपी हर लोकसभा चुनाव में बड़े जीत हासिल करती आ रही है। अगर सिर्फ साल 2009 के चुनाव नतीजे को छोड़ दें तो कांग्रेस यहां कभी भी बीजेपी को टक्कर देने की स्थिति में नहीं दिखाई दे रही है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा रहा था, क्योंकि उसमें 29 सीटों पर इस प्रदेश में तब क्रमशः 27 और 28 सीटों पर जीत हासिल की थी। 2014 में गुना और छिंदवाड़ा की ऐसी सीटें थी जहां पर कांग्रेस बीजेपी को हरा सकी थी, जबकि 2019 में कांग्रेस को सिर्फ छिंदवाड़ा सीट पर ही जीत मिली थी। 2014 में गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया, छिंदवाड़ा से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ चुनाव जीते थे, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में गुना सीट पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को हार मिली थी, जबकि छिंदवाड़ा की सीट पर कांग्रेस के कब्जे में ही रही, क्योंकि ज्योतिरादित्य अब बीजेपी के साथ हैं। इसलिए 2024 के दौरान चुनाव में अब गुना सीट से बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। ग्वालियर में अवैध शराब की तस्करी के लिए माफियाओं ने ऐसी तकनीक की अपनाई जिसे देख पुलिस के भी होश उड़ गए। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दूध बेचने की आड़ में बाल्टियों में अवैध रूप से शराब भरकर सप्लाई करने जा रहे थे एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। तलाशी लेने पर उसकी गाड़ी पर टंकियों में 10 पेटी की शराब के क्वार्टर भरे हुए बरामद किए गए हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने चतुर्थ चरण में जिन संसदीय क्षेत्रों के मतदान होना है उनसे संबंधित जिलों के कलेक्टर, जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी विभागों के समन्वय से चलें बूथ की ओर अभियान गंभीरता पूर्वक चलाएं। उन्होंने कहा कि मतदान के एक दिन पहले 12 मई को प्रत्येक मतदान के क्षेत्र में रैली की जाएगी। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना तीसरा कार्यकाल पूरा करेंगे। दरअसल अमित शाह ने तेलंगाना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की दौरान उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी में पूरे झंडे अनाउंस करना चाहता हूं कि पीएम मोदी 75 साल के हो जाएं। इससे आपको आनंदित होने की जरूरी नहीं है। पीएम मोदी तीसरा कार्यकाल पूरा करने के साथ आगे भी देश का नेतृत्व करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। दरअसल अंतिम जमानत मिलने के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि 17 सितंबर 2025 को नरेंद्र मोदी पद इस्तीफा देकर अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाएंगे। इसके साथ उन्होंने यह भी कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 के 2 महीने के बाद यूपी के सीएम आदित्यनाथ को भी पद से हटाया जाएगा। इसी का जवाब देते हुए अमित शाह ने कहा कि बीजेपी के संबंध में यह भी कभी नहीं दिया गया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि सीएए को लेकर उनकी तैयारी पूरी है और जैसे ही केंद्र से इस बारे में हरी झंडी मिलेगी तो प्रदेश में इसी लागू कर देंगे। इसी के साथ उन्होंने विश्वास जताया कि मध्य प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी सभी 29 सीटों पर जीत हासिल करने जा रही है। उन्होंने कहा कि हम सभी सीटों पर दबदबा कायम रखेंगे और देश में तीसरी बारी मोदी सरकार बनेगी।
मध्य प्रदेश के इंदौर जिलों में आए दिन दुष्कर्म की घटना सामने आ रही हैं। प्रशासन द्वारा दुष्कर्म की घटनाओं की रोक पर कोई प्रभावी काम नहीं किया जा रहा। इसी बीच एक और घटना सामने आई है, जहां एक नाबालिग लड़की के साथ परिचित के 2 युवकों ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। वहीं इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और टीम बनाकर आरोपियों की तलाश की जा रही है। आरबीएल बैंक ने 2 करोड़ से कम वाले एफडी के ब्याज दरों में बदलाव किया है। फिलहाल 7 दिन से लेकर 10 साल के डिपॉजिट पर 3.5% से लेकर 8% तक ब्याज ऑफर कर रहा है। सबसे ज़्यादा ब्याज 18 महीने से 24 महीने टेन्यू पर दे रहा है। दरें 8% हैं। 5 साल की टैक्स सेविंग एफडी पर 7.10% ब्याज दे रहा है। वरिष्ठ नागरिकों को 0.75% ज़्यादा ब्याज मिल रहा है। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले से एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां किसान ने पशु आहार कंपनी पर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। दरअसल एक किसान ने अपने 2 गायों को कोहिनूर पशु आहार और कपिला मिल्क मोर पशु आहार खिलाया था। इस दौरान दोनों गायों की तबीयत बिगड़ गई, जिससे उनकी दोनों गर्भवती गायों की मौत हो गई। पशु आहार की जांच के लिए भेजा लैब। पूरा मामला सीहोर जिले मुख्यालय से तकरीबन 6 किलोमीटर दूर ग्राम 50 का बताया जा रहा है। राजधानी के वेरसिया में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। एक पक्ष ने दूसरे पर पक्ष ट्रैक्टर चढ़ाकर 2 लोगों को मार डाला। इस हिंसा संघर्ष में आधा दर्जन से ज़्यादा घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए बेरसिया सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये मामला नजीराबाद थाना क्षेत्र के बरसोरा शुक्ला गांव का है। इस घटना के बाद पुलिस ने पूरे गांव को छावनी में तब्दील करा दिया है। वहीं आसपास के सभी थानों को फोर्स मौके पर रवाना हो गई है। सरकार जमीनी विवाद पर कब्जे को लेकर चल रहा था विवाद। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में मिशन बाल छात्रावास के अधीक्षक जैक्सन कुमार के खिलाफ थाना कोतवाली में बलात्कार का मामला दर्ज किया गया है। जन्नदेव की रहने वाली एक विधवा महिला ने शिकायत की है कि छात्रावास अधीक्षक ने शादी का विश्वास देकर 13 साल तक उसका शारीरिक शोषण किया और उसके बाद छोड़ दिया। महिला पत्रकार से चर्चा के दौरान बताया कि उन्होंने जैक्सन कुमार के खिलाफ रात 11:30 बजे हमारी शिकायत दर्ज कराई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुबह को अपनी पत्नी सुनीता, पंजाब सीएम व अन्य कार्यकर्ताओं के साथ हनुमान जी के दर्शन किए। इसके बाद उन्होंने आम आदमी पार्टी के कार्यालय में संबोधित किया। इसके बाद शाम को उन्होंने दक्षिण दिल्ली लोकसभा सीट में रोड शो किया। अब वह पूर्व दिल्ली में रोड शो करेंगे। जेल से बाहर आने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहली बार दिल्ली में लोकसभा चुनाव के लिए रोड शो कर रहे हैं। उन्होंने हाल ही में दक्षिण दिल्ली लोकसभा सीट में सही राम पहलवान के लिए वोट मांगे। अब वो पूर्व दिल्ली के कुलदीप कुमार के लिए रोड शो कर रहे हैं। उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी हैं। केजरीवाल ने आगे कहा कि मुझे जेल से आए 20 घंटे हो गए हैं। मैंने कई लोगों से फ़ोन पर बात की है। हर कोई कह रहा है कि बीजेपी को बहुमत नहीं मिल रहा है। हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक उनकी सीटें कम हो रही हैं। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, यूपी में इनका सफाया हो जाएगा। 4 जून को मोदी सरकार नहीं बन रही है। 4 जून को भारत गठबंधन की सरकार बनेगी और आम आदमी पार्टी उस पर सरकार का हिस्सा होगी।